कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत सेनापति के बारे में अध्ययन करेंगे। सेनापति की जो ख्याति है वो सर्वाधिक ख्याति ऋतु वर्णन के कारण मिली है। इनका ऋतु वर्णन इतना मार्मिक है कि जब उसको पढ़ते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। तो उस ऋतु वर्णन पढ़ रहे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, लेकिन वहाँ जो घटक जो तत्वों का जिन घटकों का वर्णन कर रहे हैं, जिन घटकों को अपने उसमें शामिल किया है ऋतु वर्णन में, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी ऋतु के बारे में पढ़ रहे हों, जबकि जब अपन उसका अर्थ निकालते हैं तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन निकलता है। तो इस प्रकार बिंबों का प्रयोग इन्होंने किया है जिसके कारण इनका जो ऋतु वर्णन है इतिहास में बड़ा ही मार्मिक बन गया है। सेनापति जो है एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इससे ब्राह्मण परिवार से दीक्षित गोत्र था इनका। ब्राह्मण परिवार से इनका मतलब जो है संबंध है, और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1616 संवत 1616। तो सेनापति का जो जन्म हुआ था संवत 1616 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रमुख ख्याति का जो आधार रहा है वो ऋतु वर्णन रहा है। ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया है, और इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। पिता का नाम क्या था? गंगाधर था दोस्तों। तो सेनापति का जन्म हुआ संवत 1616 ईस्वी में। इनका ऋतु वर्णन अनोखा है जिसके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। दो तीन बातें सेनापति के बारे में और भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये राम भक्त कवि थे। कौन से कवि थे? राम भक्त कवि थे। अपने काव्य में प्रमुखता से इन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। इसका किया है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है दोस्तों। सेनापति का जन्म संवत 1616 ईस्वी में हुआ। इनका ऋतु वर्णन अनोखा जिसके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ब्राह्मण परिवार में दीक्षित गोत्र में इन्होंने जन्म लिया। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। ऐसा मानते हैं विद्वान लोग कि सेनापति राम भक्त थे, राम की उपासना करते थे, और श्लेष अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है काव्य कल्पद्रुम, दूसरी है कवित्त रत्नाकर। कौन सी है दोस्तों? कवित्त रत्नाकर। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं। एक है काव्य कल्पद्रुम, दूसरी है काव्य रत्नाकर। काव्य रत्नाकर एक बार पुनः देखते हैं। सेनापति का जन्म संवत 1616 ईस्वी में ब्राह्मण दीक्षित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर था। ये इनका जो ऋतु वर्णन है बड़ा ही अनोखा है, अन्य कवियों से भिन्न है, जिसके कारण इनको इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अनेक विद्वान मानते हैं कि जो सेनापति है वो राम भक्त कवि था, और अपने काव्य में श्लेष अलंकार का प्रमुखता से इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। इनकी जो कृतियां हैं प्रमुख रूप से दो कृतियां हैं। एक है काव्य कल्पद्रुम, दूसरी है कवित्त रत्नाकर।
अब मैं लिखा देता हूं। सेनापति का जन्म, सेनापति का जन्म दीक्षित ब्राह्मण परिवार में, दीक्षित ब्राह्मण परिवार में संवत 1616 ईस्वी में हुआ। संवत 1616 में हुआ। तो सेनापति का जन्म दीक्षित ब्राह्मण परिवार में संवत 1616 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर, क्या था? गंगाधर। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनके गुरु का नाम विद्यामणि, क्या था? विद्यामणि था। इनके गुरु का नाम विद्यामणि। दीक्षित था। इनके गुरु का नाम क्या था? विद्यामणि। पिता का नाम क्या था? गंगाधर। कौन से ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था? दीक्षित। जन्म किस संवत में हुआ था? 1616 में। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पैराग्राफ चेंज करते हैं। सेनापति जो हैं रीति काल के कवि थे। सेनापति रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। सेनापति जो थे रीति काल में रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, और तीसरी थी एक रीति मुक्त, 3 धाराएं थी। तो ये कौन सी काव्यधारा के थे? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। विद्वानों के मतानुसार इनको राम भक्त कवि माना गया है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इन्होंने भगवान राम की उपासना की थी, अर्थात ये राम भक्त कवि थे। इन्होंने अपने काव्य में इन्होंने अपने काव्य में श्लेष अलंकार का प्रयोग अधिक किया है। इसका प्रयोग अधिक किया है दोस्तों, श्लेष अलंकार का प्रयोग अधिक किया है।
उतार लीजिए। सेनापति ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त थे। जिसके कारण उन्हें बहुत ख्याति, सेनापति ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई। इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं। नंबर 1 काव्य कल्पद्रुम, दूसरी है दोस्तों कवित्व रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है काव्य रत्नाकर। सेनापति, एक बार पुनः देख लीजिए, यहाँ से दौरान कर लीजिए। सेनापति किसमें सिद्धहस्त थे? ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त थे। ऋतु वर्णन इनका बहुत ही अनोखा है, जिसके कारण इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी। जिनके कारण इन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, जो उपलब्ध होती हैं, एक काव्य कल्पद्रुम है और दूसरी है काव्य कवित्व रत्नाकर। कौन सी है दोस्तों? कवित्व रत्नाकर है। एक बार मैं पुनः आपको दौरान करा देता हूँ। सेनापति का जन्म दीक्षित ब्राह्मण परिवार में संवत 1616 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर था। क्या था? गंगाधर। और इनके गुरु का नाम विद्यामणि दीक्षित था। सेनापति जो है रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रमुखता से श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। ज्यादातर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार का जो लक्षण है, श्लिष्टैर पदै अनेक अर्थ अभिधाने श्लेषम उच्यते। जहाँ किसी श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इन्हीं अर्थों के कारण ये ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त हुए थे दोस्तों। तो इन्होंने अपने काम में प्रमुखता से किस अलंकार का प्रयोग किया है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। इनके जो दो प्रमुख काव्य हैं या कृतियां हैं, एक काव्य कल्पद्रुम है, दूसरी है कवित्व रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।